और ऐसे एक तरफ हम बकते रहे, आप बैठे रहो तो फिर आनंद नहीं आता है। सीधा सा प्रश्न है, जवानी कब आती है? आप लोगों में बताओ कि जवानी कब आती है? अब नवीन चचा को भाई 18 साल पाई तो तुम्हारी तो निकल ही भाई। कोई बताओ, लेकिन अब बताएं कैसे? कुछ लोग जाकर कि जवानी पता ही नहीं चलेगी आई कब कब चली गई, तो हम कहा बताऊंगा। कुछ लोग कहते कि जवानी हमने जानी ही ना कब नहीं करी, तो मैं जब जय ना जान तो कब आई। अच्छा लाखन, तुम बताओ जवानी कब आती है? सही बताओ या झूठी? सही बताओ, बिल्कुल इतने लोग बैठे, झूठी क्या बोले भाई? जवानी बीच में आती। बीच में। अब विचार करो, जे सही कह रहे। जवानी बुढ़ापे में तो आते ना, आते क्यों बुढ़ापे? और बुढ़ापे में ना है तो बचपनों में ना है, शायद जवानी तो अंदाजे बीच ही बात है। और नवीन चचा को बताता 18 साल पाई हो, अब बताते फिर ये हम पे इशारा कर रहा। जवानी बीच में ही आती है, ना बुढ़ापे में और ना बचपन में, ध्यान रखना। आज रात रानी से पूछा तो रात रानी पहले तो उठकी और कहा राम ने कि हम जवानी में ही आते हैं। बड़े ध्यान से कथा सुनना, बात बिल्कुल पते की बताएंगे। राम जी ने कहा कि मैं जवानी में ही आता हूं, और कुछ लोगों का भाव है कि लल्ला को ब्याह कर लें, फिर नाती को कर लें, फिर बहुएं ले आए, फिर खेत खरीद लें, ताकि बाद में बुढ़ापे तुम करे और कासो बताओ। भजन करने के लिए जवानी की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। बुढ़ापे में खटिया धरे रहे हो और 1.5 किलो कफन करे हो, बहुएं मरे बहुत, कुत्ते की भांति दरवाजे पे डाले जाओगे आप। ध्यान रखना, जिसने जन्म दिया है, जिसने सारी व्यवस्थाएं तुम्हें दी हैं, उसका ध्यान रखो। एक क्षण में आपकी पूरी दुनिया बिगड़ सकती है अगर भगवान जरा सी। लिखा कि जिनकी बंक भ्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और उनको मां यशोदा के डर से अस्त्र बिंदु द्रग ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये हमें ये लग रहा है कि ये सब गलत हम बक रहे हैं, जे हमें ये लग रहा, कभी कभी ये लगता है कि हम जो बक रहे हैं जो सब गलत बक रहे हैं। कौन लिख दो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नहीं, गलत है आज के हिसाब से गलत है, लेकिन नहीं, जो लिखा है 100% सत्य है। हजारों उदाहरण हैं ऐसे। सभी जानते कि नरसी का भात भगवान ने कैसे भर दिया, क्या था? 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोग दे दिए थे। लेकिन आपका जैसा भाव, जैसा विचार, जैसी श्रद्धा, वो आपके ऊपर डिपेंड करती कि हम किस भाव से भगवान से आप पहले संबंध बना के देखें। सत्य बताना, इतने लोग पूजा करते हो, सबको भगवान की सौगंध है, बिल्कुल सत्य बताना। आप लोग पूजा करते हो, कभी किस भाव से भगवान के दरबार में जाते हो? कौन सा भाव बना के जाते हो? मन में भक्त बन के जाते हो? कोई संबंध आपने आज तक भगवान से जोड़ा? किसी पूजा करते कोई संबंध? संबंध जोड़ा ही नहीं आपने, कोई संबंध उनसे रखा ही नहीं। सिर्फ स्वार्थ का संबंध लेके गए, 2 अगरबत्ती चलाई और जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाए, जो कुछ वो लौटे। संबंध अपने आपने बनाया ही नहीं। और संबंध जिस दिन बना लोगे, चाहे बेटा मान लो भगवान, चाहे बाप मान लो, चाहे भाई मान लो, चाहे दादा मान लो, चाहे मित्र मान लो, चाहे शत्रु मान लो, कुछ भी मान लेना, संबंध पहले स्थापित कर लो। रावण ने शत्रुता का संबंध रखा था,
सुदामा ने मित्रता का और द्रौपदी ने भाई का। ये सब संबंध है जितने भक्त हैं, आपने कोई संबंध ही नहीं जोड़ा। और जहां संबंध होते हैं व्यवस्था वहीं पे सही होती है। ऐसे मानो आपको कोई राह चलते अगर व्यक्ति मिल जाए, आपका परिचित का ना हो, कोई संबंधी ना हो, तो आप किस भाव से उससे मिलेंगे? कोई भाव नहीं बनेगा। और आपका कोई संबंधी रिश्तेदार आपको मिल जाए, रिश्तेदार घर आए, तुम्हारा संबंधी, तो कितना भाव बनता कि आज हमारे मामा आए, हमारे भैया आए, भाव बनता है कि नहीं? जब आपने कोई भाव ही नहीं, संबंध ही नहीं बनाया। आज रात रानी ने कहा कि महाराज मुझको जवानी मध्य में आती है। कब? भादव के महीने में। महीने कितने होते? 12। और भादव का महीना गिन के देखो, बीच का है, बीच का महीना है। पूरी साल में भादव का बीच का महीना है। और कहा महाराज भादव के महीने में तिथि अष्टमी को, वो भी रात के 12 बजे भयंकर काली रात होती, उससे अधिक काली रात किसी महीने में नहीं। घनघोर भयंकर, पूरी वर्ष का बीच का समय है, भादव को महीना, तिथि अष्टमी। आज जब ऐसा कहा कि भादव के महीने में तिथि अष्टमी को मुझको महाराज जवानी आती है, तो कहा जाइए अभी मेरा राम अवतार है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तुम्हारा भी मनोरथ सिद्ध करेंगे। ऐसा वचन देके रात रानी को, क्योंकि रात रानी कहा था महाराज दिन में कम पाप होते, आप सूर्य वंश में आए हो और दिन में आए हो, दिन से अधिक महापाप होते हैं रात में, इसलिए महाराज मुझे कब दर्शन दोगे, मेरा भी उद्धार करो। बता दिया। आज रात रानी को वचन दे दिया, रात रानी चली जाती है। और यही महीना आया भादव का अष्टमी का दिन और रात 12 का टाइम, क्योंकि रात रानी से वचन दे चुके थे रामावतार में। और रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार क्यों लिया? इसका कारण यह है, चंद्रवंश रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार। एक समय की बात, देवगुरु बृहस्पति, इनकी पत्नी तारा एक बार अपने शिष्य चंद्रमा के घर गई घूमने के लिए। और घूमने की, चंद्रमा जो था वो बहुत सुंदर था, देवगुरु बृहस्पति जो थे वृद्ध थे, और तारा भी बहुत सुंदर थी। चंद्रमा के यहां पहुंचे तो तारा और चंद्रमा पर तारा मोहित हो जाती है, वहीं रुक जाती है। बहुत समय बीत गया। देवगुरु बृहस्पति ने सूचना भेजी, चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा हमारी पत्नी तारा को वापस घर भेज दो। चंद्रमा ने यह कहा कि महाराज मैंने न तारा को बुलाया है और न मैं भेज सकता हूं। तारा स्वयं अपनी मर्जी से आई है और मर्जी से जा सकती है। तारा अपनी मर्जी से नहीं गई और तारा और चंद्रमा के संयोग से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा बुध। बुध पड़ा, जिसके कारण भगवान कन्हैया को दिन बुधवार लेना पड़ा। और चंद्रवंश में रोहिणी जो थी वो चंद्रमा की पत्नी थी, जिसके कारण रोहिणी नक्षत्र लेना पड़ा, क्योंकि एक ही बार में सबका उद्धार हो जाए। इतने कारण थे जिसके कारण रोहिणी नक्षत्र और बुधवार चंद्रवंश लिया। क्यों? चंद्रमा में दाग लगा है, धब्बा लगा है। आज इतने कारण थे। भगवान कन्हैया आज आने वाले हैं
और इधर मैया देव की बड़ी परेशान है। 6 पुत्र मर गए और 7वां गर्भपात हो गया। आज मां देवकी को बड़ा कष्ट है और भगवान को याद करने लगी कि स्वामी कहां हो, कब तक मैं इस कैद खाने में पड़ी रहूंगी, अब हमारी रक्षा कर। कि कारागार देव की बिलखे, कारागार देव की बिलखे, पीर प्रसव की हो और स्वामी कहाँ रहे हो सो। भादों का महीना झुके आई है अंधेरी रात, भादों का महीना झुके आई है अंधेरी रात। प्रसव की पीर होते कोई नहीं संग साथ, प्रसव की पीरे होवे कोई नहीं संग साथ। बंधे हैं जंजीरन में मेरे 2 हाथ पाए, बंधे हैं जंजीरन में मेरे 2 हाथ पाए। देव की विचार करे पार ब्रह्म को लगायो ध्याने, रूप की विचारे करे पार ब्रह्म लगायो ध्याने। देव की विचारी पार ब्रह्म को लगायो ध्याने, देव की विचारी पार ब्रह्म को लगायो ध्याने। दीन बंधु दीना नाथे आए के बचाओ जाने, दीन बंदे दीना नाथ आए के बचाओ लाज। कंस दुष्ट चारों ओर घेरे परों मैदाने, सबके चारों ओर घेरे परों मैदान। परिसार में झिम हो